नमस्कार, 3 नेशनल न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं विकास कुमार लाइव जुड़े हैं वैशाली के महनार थाना क्षेत्र से। यदि बात वैशाली की आती है तो वो धरती जहां से लोकतंत्र की शुरुआत हुई, लेकिन आज शासन और प्रशासन के लिए लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ होती है शायद वो भूल गए हैं। हम उस धरती से अभी जुड़े हैं जहाँ पे खतरा होती है आम जनता की बहू बेटियों की और सुरक्षा मिलती है नेता मंत्रियों को। हम उस धरती से जुड़े हैं जहाँ पे सुशासन के नाम पर इतनी लालते मैं भेजूँ सुशासन बाबू की, सारे के सारे लालते कम हो जाएगी। हम मौजूद है महनार थाना क्षेत्र के करनौती गांव में, जो कि सुप्रिया का, माफ़ कीजिएगा, मृतक सुप्रिया की ये घर है और इनके पिताजी यहाँ पे बैठे हुए हैं और लगातार इनकी जो मनोबल को लगातार टूटने ना दे इसके लेकर के लगातार यहाँ पे कई लोग माने तो आसपास के कई लोग लगातार इनकी मनोबल को बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो वाकई में अभी की स्थिति है यहाँ पर वो दिखाने के लिए हम सीधे सुप्रिया के घर पहुँचे हैं, जहाँ पर आपको यह दिखा सके कि सुशासन के नाम की राग अलापने वाले मुख्यमंत्री जी आपका आंखें खोल कर देखिए कि वाकई में सुशासन कितनी है। यहाँ पे बैठे हुए सुप्रिया के पिताजी, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ? उमाशंकर ठाकुर। सर, ऐसे तो आपके पता नहीं हजारों छात्र छात्राएं हैं जिनको आपने पढ़ाया, जिनको पता नहीं किस किस मुकाम तक पहुँचाया। आज भी सुनने में आता है आपके बहुत सारे छात्र छात्राएं विभिन्न मुकामों पे हैं, लेकिन इस प्रकार की घटना हो जाना, इसके बारे में अभी क्या स्थिति है, पहले तो यही जानेंगे, फिर आगे की सवाल हम आपसे करेंगे। इस तरीके की घटना का तो कोई दूर दूर तक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। हम लोग तो शिक्षण काम करते हैं तो बस केवल बच्चों में साहस आए, निडरता से अपनी बात, निडरता से जो सोचता है वह उसको पाने की हर संभव कोशिश करे, यही करते रहते हैं। अब वातावरण देना बच्चों को, अब एक नर्सरी के पौधे को एक वातावरण मिले, ये तो व्यवस्था का काम है। सर, जो माली पता नहीं कितनी बागों को सींच करके उसके फुलवारी को तैयार किया, उनकी बाग उजड़ जाना और शासन प्रशासन के इस प्रकार से मौन क्या दर्शाता है, इसे हम क्या समझें? देखिए, हम थोड़ा सा ये कहेंगे कि जब से हमने इसकी जानकारी दी है, प्रशासनिक रूप से दी है, तो प्रशासन शुरू में जो भी हो थोड़ा सा कह सकते हैं कि उतना सक्रिय नहीं थी, लेकिन बाद में प्रशासन की भूमिका संतोषप्रद रही है। अब जहाँ तक सवाल है मतलब इसकी व्यवस्था संबंधी, तो इस संदर्भ में तो आप सब कुछ, चूँकि आप मीडिया वाले हैं और ज़्यादा बेहतर हमें समझ रहे हैं कि किस प्रकार का एक भयपूर्ण वातावरण बन गया है। और हर बच्ची इस घटना को जब सुनना किसी माध्यम से, आपके माध्यम से, किसी माध्यम से जब सुनते हैं, अभिभावक सुन रहे हैं, बच्ची सुन रही है, तो उसके अंदर एक बहुत अंदर का डर, इस डर को कैसे दूर किया जा सकता है? अभी तो सर, सवाल तो कई सारे मन में है, लेकिन परिस्थिति को लेकर के कई सारे सवाल रखने की आपके सामने हिम्मत नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल आपके सामने हम रखेंगे, ताकि एक हमने बहन को खोया है, आज के बाद आगे कोई बहन ना खोए, इसके लिए उठ कर आना बहुत ज़रूरी है सर। और जिस प्रकार से अभी सुप्रिया की घटना में देखा गया, जितना युवा बढ़ चढ़ के, खासकर युवा के नहीं कि हर तबके के लोगों ने बढ़ चढ़ के जिस प्रकार से कैंडल मार्च किया, समर्थन किया, इसके बावजूद भी क्या लग रहा है क्षेत्र में इस प्रकार की घटना रुकेगी? क्या इसका कुछ असर होगा, या फिर मोमबत्ती जलाने के बजाय बिहार के उन युवाओं को अब अपराधियों को जलाना पड़ेगा? देखिए, जो आपने अभी बात कही है कि ये दायित्व तो सबको लेना पड़ेगा, चाहे वह समाज को लेना पड़े, राज्य की सरकार को लेना पड़े, हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि हम अपनी बेटी को, हम अपने भविष्य को कैसे सुरक्षा प्रदान करें। और दायित्व बोध अगर सरकार को नहीं होती है तो मुश्किल है कि ये रुके, तब तक वो जलता रहा। बात युवाओं का जो आपने कही, तो अपराधी को जलाने से पहले मुझे लगता है कि उन अपने अंदर और अपने समाज में पनप रहे, अपने राज्य में पनप रहे, अपराध को जलाने के लिए उनको संकल्पित होना पड़ेगा। जब अपराध शायद जले तो अपराधी भी धीरे धीरे
जल जाएं। सर अपराध कैसे जलेगा? ये जो घटना आज हम लोग अपने गांव के क्षेत्र में देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सर, तो ये घटना शायद संजोग इतिहास में होती थी कि कभी ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की घटना हो। हाँ, वो साउथर्न जो क्षेत्र है वो अलग बात है, लेकिन अब कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में कानून प्रावधान में कमी है, तभी तो आज ये इस प्रकार की घटना ग्रामीण हमारे घर तक अब पहुंच गए हैं। यदि गाँव तक पहुंच गए हैं तो घर तक पहुंच गए हैं सर, कोई घर इससे छूता नहीं है। हमने कहा ना कि ये सरकार को दायित्व तो अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि कैसे वो व्यवस्था दे, किस प्रकार की व्यवस्था दे, क्योंकि इसी के लिए तो हम सरकार बनाते हैं ना, कि हमको सब चीज़ के लिए एक अच्छी व्यवस्था दे। सरकार का काम शायद एक पेड़ के विकास के लिए, पेड़ अपनी जड़ और ज़मीन पर आप जब उसको जोड़ देते हैं तो अपने लिए खोज लेता है सब कुछ, लेकिन एक वातावरण देना तो आपका काम है। तो सरकार का काम जो वातावरण देने का, मैं यही अपेक्षा करता हूं कि सरकार कम से कम ऐसी वातावरण दे कि ऐसा भयपूर्ण माहौल हो। सर यदि सुप्रिया घटना की बात करें तो कुछ मामला था क्या कि कुछ इस प्रकार का होने के आप लोग को अंदेशा हो, किसी से बात विवाद, किसी प्रकार कोई मामला, क्या आप लोग को कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसा बात था क्या जिससे आप लोग को अनदेखा हो कि मामला हो सकते थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि इस तरीके का दूर दूर तक था नहीं, और अगर इस तरीके का कास होता तो लोग थोड़ा सजग हो जाते। तो चूँकि इस तरीके का था ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं। 7-8 किलोमीटर है यहाँ से पटोरी, तो आना जाना, और वो 2 साल से आ जा रही थी, और किसी तरीके का कभी कुछ हुआ भी नहीं। इसमें ऐसा सुनने में आया कि शुरुआती दौर में प्रशासन आपको कोऑपरेट नहीं की, बहुत जो आप लोग को फजीहत झेलनी पड़ी इसको लेकर के, तो क्या हुआ था सर मामला? अब बात यह है कि हमने जब इसको दिया तो प्रथम दृष्टया तो उन्होंने यही सोचा कि एक लड़की है और वो घर पर नहीं पहुंची है, घर नहीं पहुंची है, तो शायद उनके जो देखने के तरीके हैं उस तरीके से उन्होंने देखा। अगले दिन सुबह कॉल आया उनका, फिर बड़ा बाबू का कॉल आया, उन्होंने हमसे पूछा कि क्या कोई सूचना मिली। हमने कहा कि ऐसी कोई सूचना तो अभी तक नहीं मिली है। लेकिन उसके बाद जब डेड बॉडी की पुष्टि हुई, मतलब कि पड़ने की, तो उसके बाद हमें तो ये कहा गया कि आप पोस्टमार्टम के लिए ले जाएं और जल्द ले जाइएगा, ताकि हमको यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने में मदद मिले। हमने कहा ठीक है, विश्वास आप पर है, लेकिन थोड़ा सा उसके बाद जो बिहेव उन्होंने किया वहाँ के उपस्थित लोगों से, लोगों में आक्रोश आना स्वाभाविक है, लेकिन उनके साथ जो बिहेव था ये बता रहा था कि शायद इस मामले को लिपापोती करना चाहिए। तो इसे थोड़ा, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय एसपी साहब के प्रति कि उन्होंने तुरंत इसको अपने अंदर में लिया और उसके बाद उन्होंने कोशिश की। तो अभी आप लोग क्या जानकारी है, अभी जांच कहाँ तक पहुँची? अच्छा, फॉरेंसिक की टीम अभी तक पहुँची है?